कैसे एक नए घर की खुशी एक ऐसे अंधेरे में खो गई जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। अब ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी तस्वीर बनती है, राइट? एक माँ अपनी गोद में बच्चे को लोरी सुना रही है। लेकिन इस केस में ये लोरी सुकून नहीं देती, बल्कि रोंगटे खड़े कर देती है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक ऐसा इशारा जो बताता है कि इस कहानी के सेंटर में एक माँ, एक बच्चा और एक बहुत ही गहरा अधूरापन छिपा हुआ है। चलिए देखते हैं कि इस मधुर लोरी ने कैसे एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत पर चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, पूरे 5 घंटे की लगातार ड्राइविंग। रौनक, जो कि पेशे से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर है, अपनी पत्नी जूही के साथ फाइनली अपने नए घर पहुंचता है। जूही 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इस लंबे सफर से पूरी तरह टूट चुकी है। उन्हें कंपनी की तरफ से एक पीले रंग की बिल्डिंग में फ्लैट मिला है। ऊपर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, एक नई जॉब, नया शहर और एक खूबसूरत भविष्य का सपना। पर असली दिलचस्प बात अब शुरू होती है। यहां हमें 2 बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। जैसे ही इनकी गाड़ी रुकती है, बिल्डिंग का गार्ड वहां आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर 7 महीने की प्रेग्नेंट जूही पर पड़ती है, वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो सच में खौफ से 2 कदम पीछे हट जाता है। वो उनसे मिन्नतें करता है कि वो वहां ना रुकें, बल्कि किसी होटल चले जाएं। और दूसरी तरफ है हमारे रौनक बाबू। वो इस वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। उनका पूरा फोकस बस अपना सामान अनपैक करने और सेटल होने पर है। वो उस गार्ड की आंखों का डर पढ़ ही नहीं पाए। और फिर वो लोग बढ़ते हैं तीसरी मंजिल की तरफ। नंबर 18, फ्लैट नंबर 18। अंदर जाने पर जगह काफी बड़ी और अच्छी लगती है, लेकिन तभी उन्हें पहला अजीब सिग्नल मिलता है। फ्लैट की लाइटें अचानक से अपने आप ऑन ऑफ होने लगती हैं, और ये कोई नॉर्मल वोल्टेज का इशू नहीं था। आपको बता दूं, सोर्स मटेरियल के मुताबिक जब वो फ्लैट देख रहे थे तो उनके ठीक पीछे एक परछाई चल रही थी, जिसके हाथों में एक गुड़िया थी और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। मतलब शुरुआत ही इतनी खौफनाक। अब देखिए कि पहली ही रात चीजें कैसे बिगड़ती हैं। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। जूही को अचानक एहसास होता है कि कोई उसके पेट पर हाथ घुमा रहा है। और ये कोई नॉर्मल हाथ नहीं था। ये इतना खुरदुरा और इतना ज्यादा गर्म था कि जूही जलन के मारे चीख पड़ती है। लेकिन जब वो रौनक को उठाती है तो जानते हैं वो क्या कहता है? वो इसे सिरे से नकार देता है। वो कहता है कि ये सिर्फ सफर की थकान है, या शायद किसी हॉरर वेब सीरीज का असर। क्योंकि जूही के पेट पर जलने का कोई निशान नहीं था, तो रौनक को लगता है कि ये सब उसका वहम है। सच कहूं तो सबसे भयानक डर यही होता है, जब आपके साथ कुछ हो रहा हो और कोई आप पर यकीन ही ना करे। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सब कुछ हफ्तों या महीनों में नहीं हुआ, ये सब कुछ ही घंटों में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पहली रात को वो अनदेखे हाथ का जलता हुआ स्पर्श, फिर दूसरे दिन की सुबह एक लाल आंखों वाली काली बिल्ली की एंट्री, और उसी दिन की शाम तक उनके यहाँ काम करने वाली बाई की बहुत ही दर्दनाक मौत। ये एस्केलेशन साफ दिखाता है कि फ्लैट नंबर 18 में जो भी चीज मौजूद थी वो कितनी अग्रेसिव थी। उस शक्ति का सबसे पहला ठोस रूप थी वो काली बिल्ली। दूसरे दिन सुबह जब काम वाली बाई आती है तो वो भी जूही को वहां से तुरंत चले जाने को कहती है। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है और वहां वो लाल आंखों वाली बिल्ली खड़ी होती है। बाई डर के मारे भागकर लिफ्ट में जाती है, लेकिन सोचिए, वो बिल्ली वहां पहले से मौजूद होती है। और फिर जो होता है वो सच में डरा देने वाला है। वो बिल्ली एक खौफनाक साए में बदल जाती है। वो इतनी भयानक आवाज में रोती है कि उस बाई के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगता है और उसकी वहीं जान चली जाती है। दिन के उजाले में हुई ये मौत साबित करती है कि ये साया सिर्फ रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करता। उसी दिन शाम को रौनक घर आता है और जूही को शांत करने की कोशिश करता है। दोनों बालकनी में बैठे हैं और तभी फिर से वही लोरी गूंजती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। पर इस बार ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी। लोरी सुनते ही जूही के पेट में पल रहा बच्चा बहुत तेजी से किक करने लगता है, मानो बाहर मौजूद वो साया अब सीधे उस अजन्मे बच्चे से बात कर रहा हो। ये एक क्लियर सिग्नल था कि वो आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही थी, उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट था। अब यहां सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि इस पूरी सिचुएशन में जूही एकदम अकेली पड़ गई थी। जब वो दर्द और घबराहट में रौनक का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखती है ताकि वो भी उस तेज हलचल को महसूस कर सके, तो अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। रौनक को कोई किक महसूस नहीं होती और वो एक बार फिर जूही को झूठा ठहरा देता है। वो फिर से उसे वेब सीरीज का ताना मारता है,
सोचिए, एक तो वो खौफनाक शक्ति और ऊपर से अपने ही पार्टनर का सपोर्ट ना मिलना। कोई उस पर यकीन करने वाला नहीं था। खैर, रौनक का ये लॉजिक ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। जब वो जूही को लेकर बेडरूम में सोने जाता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बेडरूम में उनके ही बिस्तर पर एक काला साया बैठा हुआ था और वो साया बड़े प्यार से अपनी गोद में एक गुड़िया को सुला रहा था। रौनक, जो अब तक हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस या तर्क ढूंढ रहा था, वो पहली बार जिंदगी में खौफ के मारे जम जाता है। वो साया रौनक की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और फिर वही लोरी गाते हुए सीधे सीधे कहता है, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर रहूंगी। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे, ये एक मृत आत्मा की बरसों पुरानी तड़प थी। और इतना बोलते ही उस साये ने अपना हाथ बढ़ाया और सीधा जूही के पेट पर रख दिया। जूही दर्द से तड़प उठती है। अब कोई थकान या वहम का बहाना नहीं बचा था। वो भयानक शक्ति अब सीधा हमला कर रही थी। और इसके बाद जो हुआ वो शुद्ध आतंक था। रौनक ने जूही को बचाने के लिए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा एक तेज झटके से बंद हो गया। एक अजीब सी फोर्स ने दोनों को जमीन पर पटक दिया। तभी वो काली बिल्ली वापस आ जाती है और रौनक के चेहरे को बुरी तरह नोचने लगती है। खून बहने लगता है। रौनक चीख चीख कर पूछता है कि आखिर हमारा कसूर क्या है, लेकिन उस साये को किसी जवाब से कोई मतलब नहीं था। वो हवा में उड़ने लगता है और कुछ ही पलों के अंदर उस क्रूर हमले की वजह से एक अजन्मी जिंदगी खत्म हो जाती है। जूही का मिसकैरेज हो जाता है। जरा इस विजुअल कॉन्ट्रास्ट को महसूस कीजिए। हमले से पहले वो साया सिर्फ एक बेजान गुड़िया के सहारे अपनी ममता दिखा रहा था, लेकिन हमले के ठीक बाद जब रौनक ने ऊपर देखा तो उस साये की गोद में अब कोई गुड़िया नहीं थी, वहां एक मृत बच्चा था। उस आत्मा ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। उसने वही छीन लिया था जिसके लिए वो वहां आई थी। ये खौफनाक नज़ारा देखकर जूही चीखते हुए बेहोश हो जाती है। सब कुछ खत्म हो चुका था। अगला सीन सीधा अस्पताल का है, एक ऐसी जगह जहां अपना सब कुछ खो देने के बाद रौनक और जूही मौजूद हैं। और यहीं पे फाइनली इस पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठता है। वो गार्ड जिसने शुरुआत में उन्हें वार्निंग दी थी, वो गिल्ट में डूबकर अस्पताल आता है। वो रोते हुए उनसे माफी मांगता है और फिर बताता है फ्लैट नंबर 18 का वो काला सच जो बरसों से उन खामोश दीवारों में दफन था। आखिर वो साया था किसका और उसे जूही का ही बच्चा क्यों चाहिए था? तो चलिए जरा इस कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। बरसों पहले इस फ्लैट में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी मां नहीं बन सकती थी, जिस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो एक गुड़िया को ही अपना बच्चा समझकर पालने लगी और उसे वही चंदा हेतु वाली लोरी सुनाया करती थी। फिर डॉक्टर की सलाह पर पति ने एक सरोगेट मदर का सहारा लिया, लेकिन उस सरोगेट ने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अपनी पत्नी को रास्ते से हटाओ और मुझसे शादी करो, वरना मैं बच्चा लेकर चली जाऊंगी। बच्चे के लालच में आकर उस पति ने एक बहुत ही खौफनाक साजिश रची। उसने अपनी ही पत्नी को उस गुड़िया के साथ उसी फ्लैट में जिंदा जला दिया और उसे एक शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया। अब यहीं पर आता है मिसप्लेस्ड वेंजेंस, यानी गलत फहमी में लिया गया बदला। वो जली हुई पत्नी की आत्मा कभी उस फ्लैट से गई ही नहीं। वो अपनी गुड़िया के साथ वहीं भटकती रही। लेकिन जब उसने प्रेग्नेंट जूही को देखा तो उसके दर्दनाक अतीत ने उसे धोखा दिया। उस आत्मा को लगा कि जूही ही वो सरोगेट मदर है जिसने उसका घर बर्बाद किया था। जूही और रौनक बिल्कुल बेगुनाह थे। वो बस एक बहुत ही भयानक गलतफहमी का शिकार हो गए और उस आत्मा ने अपना सालों पुराना बदला एक मासूम परिवार से ले लिया। इस पूरी घटना का नतीजा क्या निकला? रौनक और जूही उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए बहुत दूर चले गए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जगह बदलने से दिमाग के घाव नहीं भरते। अपना बच्चा खोने के बाद जूही की दिमागी हालत कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई और वो फ्लैट नंबर 18 वो आज भी हमेशा के लिए खाली पड़ा है। वहां कोई नहीं जाता, लेकिन खौफ आज भी वहीं है। कहा जाता है कि आज भी देर रात उस फ्लैट के अंदर से उसी लोरी के गाने की आवाजें आती हैं। एक खुशहाल परिवार, एक छोटा सा डिनायल और एक ऐसा काला इतिहास जिसने सब कुछ राख कर दिया। फ्लैट नंबर 18 का ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जिन 4 दीवारों को अपना सबसे सुरक्षित कोना मानते हैं, उनके पीछे क्या राज छुपे हो सकते हैं। जाते जाते ये सोर्स मटेरियल हमारे लिए एक बहुत ही खौफनाक सवाल छोड़ जाता है। क्या पता जाने अनजाने में कोई और भी किसी ऐसी ही बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 18 में रह रहा हो? क्या आप भी फ्लैट नंबर 18 में रहते हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है।